गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं पढ़ाऊंगा क्या, मांग की लोच। इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस, इनकम एंड ग्रॉस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस। ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस। मांग की लोच, ठीक, या मूल्य, मांग की मूल्य मूल्य सापेक्षता, मांग की लोच, मूल्य सापेक्षता। ठीक है। आगे प्राइस, कीमत, इनकम, आय एवं क्रॉस मतलब तिरछा या आरडी या तिरछा लोच। ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस। मांग की लोच, मूल्य सापेक्षता। मांग की लोच या मांग की मूल्य सापेक्षता। कीमत, प्राइस, कीमत, इनकम, आय एवं क्रॉस, आड़ी या तिरछा, आड़ा तिरछा, ठीक है, या तिरछा, जो भी कह सकते हैं। ठीक है। अब हो गया ये हो गया। तो अब मांग की लोच। मांग की लोच का अर्थ क्या है? मीनिंग क्या? अर्थ क्या है? मांग की लोच का अर्थ क्या है? मांग का नियम किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन की दिशा के विषय में बताता है। मांग की लोच क्या होती है? किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने वाले की दिशा को बताता है। ठीक है। जैसे क्या है कि यदि कीमत में कमी होती है तो मांग बढ़ती है। कीमत में कमी होती है तो क्या होता है? मांग की बढ़ोतरी होती है, विस्तार होता है। और कीमत में वृद्धि होती है तो क्या होता है? मांग में संकुचन होता है या मांग की कमी होती है। मतलब क्या है? मतलब है यदि कीमत में कमी होती है तो वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और वस्तुओं की मांग बढ़ती है। ठीक है। यदि कीमत में वृद्धि होती है, ठीक है, तो वस्तुओं की मांग का संकुचन या मांग कम हो जाती है, संकुचित हो जाती है। ठीक है। लेकिन अब आप इसको कमी बेसी को, जो मांग के अनुसार कम बेसी हो रहा है या
मूल्य घट रहा है तो मांग की बढ़ोतरी हो रही है, तो इसके परिवर्तन का कोई परिवर्तन जो हो रहा है इसका कोई पैमाना नहीं है, ठीक है, और इसका कोई पैमाना नहीं है, ठीक। ये होता है मांग की लोच का अर्थ, ठीक है। अब हो गया मांग की लोच का अर्थ मतलब क्या है, कीमत में यदि परिवर्तन होता है, कीमत में वृद्धि होती है तो क्या होता है, मांग कम हो जाती है, और यदि कीमत में कमी होती है तो मांग बढ़ जाती है, ठीक है। यही मांग का लोच का एक सिद्धांत है। अब क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशंस, मांग की लोच के डेफिनेशंस क्या है, डेफिनेशंस क्या है। पहला है परिभाषा क्या है, इसकी कई अर्थशास्त्रियों ने कई प्रकार से व्याख्या की हुई है और परिभाषा दी हुई है। मैं कुछ अर्थशास्त्रियों की परिभाषा आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। प्रोफेसर मार्शल, पहले कौन है, प्रोफेसर मार्शल की क्या परिभाषा है, मांग की मूल्य सापेक्षता या मांग की लोच कम या अधिक होने का तात्पर्य, मांग की लोच का कम या अधिक होने का तात्पर्य बाजार में कीमत की गिरावट के परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में अधिक या कम वृद्धि से तथा मांग की कम वृद्धि से तथा कीमत में वृद्धि से मांग में अधिक या कम कमी से होता है। ये किसने परिभाषा दी है, प्रोफेसर मार्शल ने। ये भी यही कह रहे हैं कि यदि मांग बढ़ती है तो ठीक है, मांग बढ़ती है, जब कीमत कम हो जाती है, मार्केट वैल्यू कम होता है तो मांग बढ़ती है, यदि मार्केट वैल्यू अधिक होता है तो मांग क्या होती है, घटती है, ठीक है। ये कौन कह रहे हैं, प्रोफेसर मार्शल कह रहे हैं। प्रोफेसर और एक और अर्थशास्त्री है बेनहम ने भी मांग की लोच की परिभाषा दी है। बेनहम ने भी मांग की लोच की परिभाषा दी है। क्या दी है, मांग मूल्य सापेक्षता, मांग की लोच या मूल्य सापेक्षता, मांग की मूल्य सापेक्षता विचार कीमत में थोड़े से परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप है। मतलब यदि कीमत का परिवर्तन हो रहा है तो मांग भी परिवर्तित होगा। ये कौन कह रहे हैं, बेनहम कह रहे हैं। कीमत यदि परिवर्तित होगी तो मांग भी परिवर्तित होगा, कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, मांग बढ़ेगी तो कीमत घटेगी, ऐसा है, ठीक है। ये भी इसी बात को एग्री करते हैं। तीसरे कौन है, प्रोफेसर के स्तंभ। प्रोफेसर के स्तंभ, प्रोफेसर के स्तंभ। प्रोफेसर के स्तंभ ने मांग की लोच की या मांग की सापेक्षता की क्या परिभाषा दी है, क्या दी है, मांग की मूल्य सापेक्षता कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप से है। मतलब इनका भी वही सिद्धांत है, कीमत का परिवर्तन हो रहा है तो मांग बढ़ेगी, ऐसे होगा वैसे होगा। यही सबकी परिभाषा यही इर्द गिर्द घूम रही, किस पे, कीमत और मांग पे। कीमत घटेगी तो बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगी तो घटेगा, इन्हीं के आसपास सबकी परिभाषाएं आसपास दौड़ रही हैं, ठीक है। चौथे हैं बोल्डिंग के अनुसार। बोल्डिंग के अनुसार, प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार, ठीक है। ये एक अर्थशास्त्री ये भी है, इन्होंने भी मांग की परिभाषा दी है, मांग की लोच की परिभाषा दी है। क्या है, किसी वस्तु के मूल्य के 1% परिवर्तन होने से
किसी वस्तु के मूल्य के 1% परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग में जितना प्रतिशत परिवर्तन होगा उसे मांग की लोच कहते हैं। अब ये प्रतिशत बता रहे हैं कि यदि मूल्य की मांग की लोच में जितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, ठीक है, कीमत में जितना परिवर्तन होगा, कीमत में या वस्तु की मांग में जितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, कीमत में उतना ही परिवर्तन होगा, उतना प्रतिशत परिवर्तन होगा। ये कौन कह रहे हैं? प्रोफेसर होल्डिंग ने कहा है, प्रोफेसर होल्डिंग ने। ये भी एक अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है श्रीमती रॉबिन्सन। श्रीमती रॉबिन्सन श्रीमती रॉबिन्सन ने क्या कहा है? ये भी परिभाषा दी है। श्रीमती रॉबिन्सन ने भी एक परिभाषा दी है। क्या दी है? मांग की लोच कीमत में थोड़े से परिवर्तन के परिणाम स्वरूप खरीदी गई मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन में कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। आप लोग इनकी भी परिभाषा, मतलब क्या है? मांग की लोच में मांग में आनुपातिक परिवर्तन से कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होता है, ठीक है। ये कह रहे हैं, कौन कह रही है? प्रोफेसर रॉबिन्सन, श्रीमती रॉबिन्सन कह रही हैं कि मांग की लोच में मांग में आनुपातिक परिवर्तन से कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होता है, ऐसा इन्होंने कहा है। किसने कहा है? प्रोफेसर श्रीमती रॉबिन्सन ने, ठीक। इनकी परिभाषा से ही एक मांग की लोच का फार्मूला निकलता है। क्या है? मांग की लोच बराबर मांग में आनुपातिक परिवर्तन। इनकी परिभाषा क्या है? मांग की लोच। प्रोफेसर श्रीमती रॉबिन्सन की परिभाषा के आधार पर ये फार्मूला निकला है, ठीक है। मांग की लोच बराबर मांग में आनुपातिक परिवर्तन, ठीक, बटा मांग में आनुपातिक परिवर्तन। मांग की लोच बराबर मांग में आनुपातिक परिवर्तन, ठीक है। मांग में आनुपातिक कीमत में प्रोफेसर श्रीमती रॉबिन्सन की परिभाषा के हिसाब से ये चीजें निकल के एक फार्मूला निकल के आता है जो मांग की लोच को सिद्ध करता है, ठीक है। मांग की लोच की पैमानों को बताता है कि मांग की लोच मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। यदि इस पर मांग की लोच निकालना है, मांग की लोच को पैमाने पर कसना है किसी पैमाने पर, इस फार्मूले पे आप उस चीज को रख दीजिए। किसको? मांग की लोच है, ठीक। मांग की लोच को निकालना है आपको। यदि मांग में आनुपातिक परिवर्तन जितना हुआ वो बट्टे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर जो निकल के आएगा वो क्या होगा? मांग की लोच हो जाएगी, मांग की लोच हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है? मांग की लोच के विचार को समझने के लिए, मांग की लोच के विचार को समझने के लिए हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में देखना चाहिए, रखना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या क्या रखना चाहिए? पहला है
मांग की लोच का संबंध मांग की लोच का संबंध मांग की मात्रा में सापेक्षिक परिवर्तन से होता है। मांग की मात्रा में सापेक्षिक परिवर्तन से होता है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। क्यों रखना है? मांग की लोच की यदि निकालना है तो, ठीक है। दूसरा है क्या है? मांग की लोच के अंतर्गत मांग वह परिवर्तन विचारशील होता है। मांग की लोच के अंतर्गत मांग का वह परिवर्तन विचारशील होता है जो अब इसमें दो भाग हैं। क्या है? परिवर्तनशील होता है जो क्या होता है? पहला, इससे पहला मूल्य में आंशिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हो। जो मूल्य में आंशिक परिवर्तन जो मूल्य में आंतरिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हो। और दूसरा क्या है इसमें? जो अल्प समय के लिए ही होता है। मांग की लोच लगातार अधिक समय के लिए नहीं होती है, कम समय के लिए होती है, नहीं तो बाजार संतुलित नहीं रह पाएगा, ठीक है। मांग की लोच के हिसाब से कीमतें बढ़ती घटती रहती हैं। यदि ये ज़्यादा समय तक होगा तो ये क्या हो जाएगा? तो ये ज़्यादा समय तक होगा तो बाजार असंतुलित हो जाएगा, बाजार में असंतुलन पैदा हो जाएगा। इसलिए मांग की लोच कम समय के लिए ही होती है। क्यों? ठीक है। अब क्या है? मांग की लोच के प्रकार। मांग की लोच के प्रकार मांग की लोच के प्रकार काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। मांग की 3 प्रकार की होती है। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला क्या है? पहला है कीमत। दूसरा क्या है? पहला है कीमत लोच, ठीक है। पहला क्या है? कीमत लोच, मतलब प्राइस कीमत लोच होता है। प्राइस इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी। दूसरा क्या है? आय लोच। तीसरा क्या है? आड़ी लोच। जो हम मांग की लोच में पढ़े थे, प्राइस, इनकम, क्रॉस, ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी जो पढ़े थे, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी, आरडी इलास्टिसिटी जो हम पढ़ रहे थे, वो जो मैं हेड लिखाया था उसमें ये चीजें आ रही थी। अब इसके लिए जो ये प्रकार है इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा थोड़ा इसे पढ़ते रहिए, क्योंकि अर्थशास्त्र बहुत कठिन होता है। अर्थशास्त्र बहुत कठिन होता है और शब्दों का बड़ा महत्व होता है अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो क्या है कि नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आगे का बताया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।